गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 9 का चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम। इसके एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1 में हमने क्या क्या सीखा, एक बार वापस से देख लीजिए। हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। उसके बाद दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कितने भी फाइंड करना हो वो भी हम सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। कि रैशनल नंबर तो हमें पता चल गया क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में रहते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जैसे मैंने लिखा √2। √2 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 1.414। और ये आगे चलता रहता है, ये फिनिश नहीं होता कभी भी। यानी जब तक ये फिनिश नहीं होगा तब तक हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √3 की वैल्यू होती है 1.7 एंड सो ऑन। हम लोग जनरली 1.734 यूज करते हैं, पर ये 7 के बाद भी बहुत दूर तक चलती रहती है। देन जैसे हमारे पास है पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये चलती रहती है, पता नहीं कहां तक जाती है। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q में नहीं लिख सकते, यानी किसको नहीं लिख सकते हम P अपॉन Q में? जो ये पॉइंट के बाद चलते ही रहते हैं, फिनिश ही नहीं होते, इनको बोलते हैं रिकरिंग या नॉन एग्जिस्टिंग नॉन रिकरिंग या नॉन एग्जिस्टिंग रिकरिंग। दोनों तरीके से कहने का मतलब जो खत्म ही नहीं होते। कई तो ऐसे होंगे जो रिपीट भी होते रहते हैं फिर भी खत्म नहीं होते, कई ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते लेकिन फिर भी खत्म नहीं होते। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए। मैंने लिखा 1.05050505। अब ये 0 और 5 रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा। दूसरा है 1.05005 00005, फिर 4 बार 05 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ये दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये कंटिन्यू चलेंगे। इसका फिर भी कोशिश किया जा सकता है, इसका तो कोई तरीका है ही नहीं। कहने का मतलब जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहे हैं, लगातार चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, उन सबको हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? चलिए अब करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन हमारी कैसी होती है, पुरानी क्लासेस के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ये हमारी नंबर लाइन होती है। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहता है। तो √2 हमारा कहाँ होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए √2 का मतलब होता है, पहले देखिए यहां से 1 तक आ जाइए और 1 पे क्या कीजिए, इधर एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यानी यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक भी 1 है। 1 और 1 का जो ट्राइंगल बनेगा उसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, जल्दी से बताइए मुझे। यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 90 डिग्री भी है और दोनों साइड 1 1 है, इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, और रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? √2। कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये चीज हमारी जो आई है ये √2 है। लेकिन इसको नंबर सिस्टम पे लाना तो हम क्या करेंगे, हमारा इतना बड़ा खोल लेंगे उसको जिसमें हम पेंसिल और वो यूज करते हैं एंड यहां से ऐसे एक आर्क लगा देंगे। यानी ये जो पॉइंट हो गया हमारा यहां से यहां तक, ये किसका काम करेगा? ये √2 का काम करेगा। क्लियर हो गया? ये कंपास को इतना खोलिए और ऐसे कट लगा दीजिए। जहां भी ये कट लगाएगा नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे हमारी, वो हमारा √2 हो जाएगा। क्या सेम इसी तरीके से आप √3 को ऐसे डिनोट कर सकते हैं? चलिए √3 करके दिखाते हैं आपको।
ये हमारा ऐसा है, ये 0 है, ये 1 है। 1 से 1 को किया तो ये हमारा क्या आ गया, 1 1 और √2। अब हमें क्या करना है, इस √2 वाली के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 का, यहां ऐसे। तो ये यहां से यहां तक जो चीज बनी है ये क्या हो गई हमारी, √3। अब यहां से अगर मैं कंपास से ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये कहां चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा ये कहां चला जाएगा हमारा, ये चीज आ जाएगी √3। क्या क्लियर है आप लोगों को? जैसे 1 1 तो ये √2 ऐसे घुमा दिया, √2 हो गया। ये 1 1 √2 और 1 √3, और √3 से ऐसे कट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, √3। अगर √2 से ऐसा कट लगाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, √2 हो जाता है। इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेशन √2 √3 √5 √6 √7 जहां तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, √3 को डिनोट कीजिए। वापिस से समझना है इसको, ये 0 है, ये 1 है, यहां भी हमने ये 1 लिया, इन दोनों को मिला दिया तो ये √2 हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री मारा, ये फिर 1 हो गया, इन दोनों को मिला दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 90 डिग्री, ये 1 है, इसको यहां मिला दिया, ये हमारा √3 हो गया, और √3 से ऐसे कट लगा दिया तो ये हमारा कितना हो गया, √3 हो गया। क्लियर है ये चीज? तो 1 1 से √2 बनेगा, √2 और 1 से √3 बनेगा। इस तरीके से हम आगे से आगे इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए रियल नंबर का कंसेप्ट समझिए पहले। देखिए रियल नंबर के 2 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। पहला आएगा रैशनल नंबर और दूसरा आएगा इर्रेशनल नंबर। यानी अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो गया, रियल नंबर आ गया। ये चीज कंसेप्ट समझ में आई? यानी जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, सारे के सारे नंबर जो आप सोच सकते हैं, जो आप लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें नेचुरल नंबर सिखाया था, वो क्या है? तो भैया देखिए हमने बात की थी, ये नेचुरल नंबर है, इसके अंदर कुछ ऐड कर दे तो होल नंबर है, कुछ और ऐड कर दें तो इंटीजर है, कुछ और ऐड कर दें तो हमारा रैशनल नंबर। ये सारा का सारा आइटम बन के क्या आया है, रैशनल नंबर बन के आया। ये पूरा जो बड़ा सर्किल है ये क्या है, रैशनल नंबर। अब इसके अंदर आप क्या है कि कुछ और ऐड कर लीजिए, ये यहाँ पे इसको हम इर्रेशनल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा रैशनल हो गया। अब इन दोनों को जो गोला मिलाएगा ना, ये हमारा मिलके बनेगा, क्या बनेगा, ये रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, रियल नंबर, जिसमें ये दोनों गोले ऐड हो जाएंगे, बड़े वाले, रैशनल वाला भी और इर्रेशनल वाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल नंबर में रैशनल भी आ गए और इर्रेशनल भी आ गए। रैशनल का मतलब जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल हो गया जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है यहां तक? तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है जी, सारे के सारे हैं, ट्रू। सेकंड है, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। देखिए नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड सो ऑन। माइनस में 1 होता है, माइनस में 2 होता है, बीच में पॉइंट वाले डिजिट्स भी आते हैं। 0 और 1 के बीच में कौन आ जाएगा, 1/2 आ जाए। इस तरीके से चलता है। 1 और 2 के बीच में जैसे √2 भी आ जाएगा। इस तरीके की चीजें सारी की सारी आ गई नंबर लाइन पे हमारी। तो क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर।
क्या नंबर सिस्टम पे सारे पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं क्या जो रूट एम की फॉर्म में? देखिए नंबर लाइन के अंदर हमारा √2 आ रहा है और एम क्या हमारा नेचुरल नंबर है, ये तो जस्टिफाई कर रहा है। 2 की बात करें तो ये √4 अगर लिख दूं तो ये 2 बन जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन नंबर लाइन पे हमारा क्या आ रहा है? -1 भी आ रहा है। और क्या -1 को आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कभी भी नहीं लिख सकते। मतलब रूट कुछ भी ले लीजिए, -1 उससे हमारा नहीं बनेगा। इसका मतलब -1 जो है ये भी हमारा नंबर लाइन पे है लेकिन वो रूट की फॉर्म में नहीं है। -2 हमारा नंबर लाइन पे है लेकिन ये √m में हम नहीं शो कर सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। पॉजिटिव के लिए स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव साइड में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड के लिए हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि इसने एवरी पॉइंट की बात की। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर जो है वो रैशनल भी है इरेशनल भी है, दोनों मिला के बना है। तो क्या सारे ही रियल नंबर इरेशनल हो जाएंगे? नहीं, सारे इरेशनल रियल है, सारे रैशनल रियल है, लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होंगे। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 3/4 हमारा रियल नंबर है लेकिन वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, are the square roots of all positive integers irrational? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कहना चाह रहा है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? हमने कहा था √2 क्या है हमारा? इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 भी क्या है हमारा? इरेशनल है, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन √4 के बारे में आपकी क्या राय है? √4 क्या होता है हमारा? √4 हमारा 2 होता है और 2 का मतलब 2/1 होता है और इसका मतलब ये क्या होता है? ये रैशनल होता है। तो क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? नो। इसमें क्या लिखेंगे हम? नो। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √6 इरेशनल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे √4, √9, √16, √36, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? ये सारे के सारे हमारे क्या बन रहे हैं? ये सारे के सारे हमारे बन रहे हैं रैशनल। इसलिए क्या कहेंगे? सारे के सारे रैशनल नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रैशनल होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो सारे के सारे हमारे रैशनल होंगे, बचे हुए सारे के सारे हमारे इरेशनल होंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? देखिए हमने √2 को नंबर लाइन पे जैसे शो किया था, √3 को जैसे किया था, क्या √5 को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये हमारे नंबर लाइन है, ये थोड़ा सा बड़ा लेते 1 है, मान लीजिए ये हमारा 2 है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये हमारा बन गया 1 और 1 का √2। फिर यहाँ हमने 90 डिग्री मारा, ये मिलके बन गया जैसे √3, यहाँ 90 डिग्री मारा, ये बन गया √4, 2 3 4, और फिर इस पे 90 डिग्री मारा, ये बन गया हमारा √5। तो यहाँ से जो सर्किल ऐसे बनेगा, ये वाली चीज हमारी क्या बन जाएगी? √5। कहने का मतलब 1 और 1 से √2, √2 और 1 से √3, √3 और 1 से √4, √4 और 1 से √5, इस तरीके से बना सकते हैं हम। अगर ऐसे आपके बनाने की इच्छा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग और लगा सकते थे कि √5 कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ। क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, याद कीजिए ये 2 है ये 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी तो √5 होता है या नहीं होता? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 5, ये भी तो √5 होगा। तो इससे भी आप यहाँ से यहाँ तक कंपास से लीजिए और ऐसे कट लगा दीजिए, ये जो चीज बनेगी ये भी क्या बनेगी? √5। कहने का मतलब है ये 1 1 1 करके इससे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 ऐसे चाहे जो बना सकते हैं, और डायरेक्ट बनाना चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये सीधा ही √5 दे देगा 2 और 1 का मिला के। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड
यूज कर सकते हैं। चले आगे, देखिए ये क्या कहता है, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने अभी स्पाइरल बना रहे थे। ये 1 और 1 का मिलके √2 बनेगा, √2 और 1 का मिलके √3 बनेगा, √3 और 1 का मिलके ये जो चीज बन जाएगी ये √4 हो जाएगी। फिर उससे आगे ले लेंगे तो ये √5, फिर उससे आगे ले लेंगे तो ये √6, उससे आगे ले लेंगे तो √7, उससे आगे ले लेंगे तो √8, उससे आगे ले लेंगे तो √9, उससे आगे ले लेंगे तो √10, उससे आगे ले लेंगे तो √11, √12, √13, √14, √15, √16। कहने का मतलब है ये ऐसे एक स्पाइरल बनती रहेगी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यहां से स्टार्ट किया और ये ऐसे बड़ी होती जाएगी, स्पाइरल बनता जाएगा। तो इसको बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं इस चीज को, इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी एक्टिविटी है, जब खाली टाइम हो, करने के लिए कुछ नहीं हो, तो ये काम आप कर सकते हैं। √2 और 1, मतलब 1 और 1 से √2, फिर √3, √4, √5, √6, ऐसे करके आप √16 तक बनाइए, आपको एक अच्छा सा स्पाइरल दिखेगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। क्या कहता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दिस। देखिए डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब है इसको इससे डिवाइड मारना है, और जब तक मारते रहना है जब तक आपका मन करे, या तो फिनिश हो जाए या चलता रहे जब तक आपका मन करे। तो 10/3 को डिवाइड करना आपको आता होगा, ये क्लास 6-7 में आप सीख चुके हो। देखिए ये हमारा 10 है और हमें 3 से डिवाइड मारना है। कितनी बार जाएगा बताइए? आप बोलेंगे सर 3 टाइम्स जाएगा। कितना आ गया? 9। कितना बचा? 1। अब 3 1 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो हमने लगाया पॉइंट, ये बन गया 10, फिर हमने लिखा 3 टाइम्स, ये कितना हो गया? 9। ये फिर बन गया 10, फिर हमने लिखा 3, 9, ये फिर बन गया 10, हमने लिखा 3, 9, ये फिर बन गया 10। कहने का मतलब है ये अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये 3.333333 ये चलता रहेगा आगे तक। यानी 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10/3 को हम यहां लिख सकते हैं 3.333 एंड सो ऑन। ये चीज हमारा रिजल्ट निकल के आया। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही आप मुझे बताइए 7/8 अगर मैं ट्राई करूं तो क्या निकल के आएगा? यानी कि हमें क्या करना है, ये हमने लिखा 7, हमें डिवाइड करना है किससे? 8 से डिवाइड करना है। तो क्या 7 8 से डायरेक्ट डिवाइड जाएगा? पहले तो जाएगा नहीं, हमें इसको 70 बनाना पड़ेगा। तो हमने लिखा पॉइंट, ये बन गया 70। 8 की टेबल बोलिए 70 के आसपास कब आएंगे? 8 8 जा 64। कितना आ गया? ये 6, ये 0 लग गया। फिर 8 की टेबल बोलिए, ये 7 जा 56। कितना बच गया? 4, फिर 0 लगाया। 8 5 जा 40, और ये यहाँ आके क्या हो गया? फिनिश हो गया। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, 7/8 का मतलब होता है 0.875। ये यहाँ फिनिश हो गया, ये इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, और इसमें रिमाइंडर चलता जा रहा है, ये कभी फिनिश नहीं होगा, और ये यहाँ पे आके हमारा फिनिश हो गया। ऐसे ही आप मुझे 1/7 का ट्राई करके बताइए फटाफट। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा 1 है, ये हमारा 7 है। डिवाइड करना है तो स्टार्टिंग में तो होएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 10। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना बचा? 3 0। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। कितना आ गया? 28। कितना बचेगा? 2। फिर हमने 0 लगाया, फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ गया? 14। कितना बचा? 6, फिर 0। फिर कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। कितना आ गया? 56। 4, फिर 0। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। कितना आ गया? 35। कितना बचेगा? 5, फिर 0। कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। कितना आ गया? 49। कितना बचा? 1, फिर क्या लगा दे? 0। देखिए जैसे मैं यहां पहुंचा 1 0 आया और मुझे दिख गया स्टार्टिंग भी मैंने कहां से की थी? 1 0 से की थी या नहीं की थी? वापस वही चीज बन गई 1 0 नीचे। इसका मतलब ये यहां आके ये वापस पूरा का पूरा फिर रिपीट होगा, फिर लास्ट में क्या बन जाएगा? 1 0। कहने का मतलब 1 4 2 8 5 7 अगेन 1 4 2 8 5 7
कहने का मतलब 142857 ये जो चीज है ये फिर रिपीट होगी, यही चीज फिर रिपीट होगी, यही चीज फिर रिपीट होगी, यानी खत्म नहीं होने वाला है। तो मैं 1/7 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 0.142857 और ये का ये रिपीट होगा। जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ऐसे ही 10.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा और ये पूरा मिलके रिपीट हो रहा है। 142857 फिर 142857 142857 ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये 3 डिविजन्स हमने देखे अलग अलग, ये कंप्लीट हो गया, ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ नंबर्स का फिर आगे जाके रिपीट हो रहा है, फिर आगे जाके रिपीट हो रहा है, फिर आगे जाके रिपीट हो रहा है। यानी ये दोनों तो खत्म नहीं होने वाले, चलते रहेंगे, डिवीजन करते रहिए, खत्म नहीं होंगे। और ये वाला हमारा फिनिश हो गया है, थोड़ी देर तक चला, उसका डिवीजन फिनिश, रिमाइंडर 0। इन दोनों में रिमाइंडर हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज आपको आगे की जैसे हम क्लासेस में बढ़ेंगे इसका बहुत अच्छा यूज आएगा आगे। और ये 1/7 की वैल्यू आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, इसका कई बार यूज आएगा। 0.142857 ये कई बार यूज आएगा, बार बार यूज होगा आपके। चलिए, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express this in the form PQ. क्या इसको आप P upon Q की फॉर्म में दिखा सकते हो? बड़ा आसान है ये तो। देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 3.142678। इसमें अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लिख दूंगा, ये लीजिए, मैंने पॉइंट हटाया और नीचे 2 4 6 0 लगा दिए, ये बन गया। अब इसको आप जिससे मर्जी आप काटते रहिए, 2 से काटिए, जितना आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं कर लीजिए, या यहां भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया है। काटना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसको काट के और छोटा करके आप लिख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है। तो हम लिखेंगे यस इट इज ए रैशनल नंबर एंड ये लीजिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। टाइम बचे तो थोड़ा सा और काट पीट लीजिए, इसको जितना मन करे उतना काटिए। नेक्स्ट, show that 0.333 equal to 0.3 का बार can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगाना चाहूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखिए 0.3333 ये चल रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया, 0.3 का बार लिख दिया। हमें इसको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा 10x और ये क्या बन जाएगा 3.333333 एंड सो ऑन बनेगा। अब देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ये 0.3333 जो जा रहा है क्या यही चीज मेरा x नहीं था क्या? बिल्कुल x था। और इधर क्या पड़ा था हमारा 10x, सही है। अब ये x इधर आएगा तो क्या बचेगा 9x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 9, यानी कि ये क्या बन गया 1 अपॉन 3। कहने का मतलब है 0.3333 इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये आपको सीखना भी है। आपको सिर्फ ये देखना है जो चीज हमें कन्वर्ट करनी है उसको x मानिए, देन सेकंड स्टेप में दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको वापस x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो लिख लीजिए, जो एक्स्ट्रा बचे अलग लिख लीजिए, देन ये x बन गया। इधर उधर करके आप इसको फिर सेटल कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी बड़े आराम से निकल जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है और मैंने स्टार भी मार्क कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
चलिए, शो दैट 1.272727 यानी कि 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए हम क्या करेंगे, हम x को मान लेंगे 1.272727 एंड सो ऑन। अब देखिए क्या चीज रिपीट हो रही है, जो चीज रिपीट हो रही है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई की थी। इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी चीज रिपीट हो रही है। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 27 रिपीट हो रहा है, यानी 10 से मल्टीप्लाई ना, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा था, 0.3333 ऐसा क्वेश्चन था, यानी सिर्फ 3 सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, इनटू 10 किया था। यहाँ 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अगर 3 डिजिट रिपीट होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो यहां क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो ये क्या बन गया, 100x इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें ऐसे लिखना है, जो हमारा x है पहले तो वो लिख लीजिए। अब इसमें से अगर मैं 1.272727 माइनस करूं इस वाले में से, ये चीज जो हमारा x है वो मैंने यहां लिखा, और ये चीज इसमें से माइनस करूं तो क्या बचेगा आप मुझे बताइए। इस पूरे में से अगर मैं ये चीज माइनस कर दूं, यानी 2727 से 27 माइनस हो गए, 7 में से 1 गया 6, और ये लीजिए 126 प्लस 1 पॉइंट ये, यानी कि हमारा 100x किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया है 126 प्लस x, यानी कि 99x किसके इक्वल आ गया है, 126, यानी x की वैल्यू आ गई है 126 अपॉन 99। आप इसको भी लिख सकते हैं या थोड़ा बहुत काट पीट के और छोटा करना चाहे तो देखिए 126 अपॉन 99 को अगर मैं 3 से उड़ा दूं तो ये 33, और 3 से उड़ा दें तो ये हो गया 42, फिर 3 से उड़ा दें तो 11, 3 से उड़ा दें तो 14, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 14 अपॉन 11 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा काट पीट के लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का, ये आपके लिए मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। देखिए अब दूसरी बात बताते हैं आपको, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मेथड है ये हमारा प्रॉपर मेथड है, इसको बोलते हैं प्रॉपर मेथड, जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लो आपने कभी ये क्वेश्चन किया और आपको ऐसे डाउट हो मैंने सही किया है या नहीं किया है, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर चेक कर सकते हो। उस मेथड से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये कर सकते हो कि आपने आंसर सही निकाला है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखना, यहां शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि जो चीज रिपीट हो रही है ना उसको आप पहले लिखिए। रिपीट क्या हो रहा है इसमें, 1 को अलग लिख लीजिए, ये प्लस क्या मैं इसको 27 का बार लिख सकता हूं, इसको 1 मेरा अलग है, 0.27 मेरा रिपीट हो रहा है, ऐसे लिख दिया। तो आपको क्या करना है, ये 27 है ना, इस पे ध्यान दीजिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको पूरा का पूरा लिखिए 27 माइनस, क्या कोई चीज ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, इसमें से पूरा का पूरा 27 रिपीट हो रहा है, जो चीज रिपीट नहीं हो रही है वो माइनस करनी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए क्या माइनस कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे, अपॉन जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9s आ जाएंगे, जितनी चीजें रिपीट नहीं हो रही है उतने 0 हो जाएंगे। तो बताइए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी 9 कितने आएंगे, 2 बार 9 आएंगे, और जो चीज रिपीट नहीं हो रही उतने 0 आएंगे। रिपीट एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए 0 नहीं आएगा। यानी ये कितना बन गया,
27/99, ये इसकी वैल्यू बनी है हमारी सिर्फ। और प्लस क्या करना है हमें इसके अंदर, 1 प्लस करना है, तो क्या कर देंगे इसमें, +1 वापस से कर दीजिए। ये आ गया नीचे 99 और ये आ गया 126/99। चेक कर लीजिए क्या यही है आपका, सेम आ रहा है। सेम चीज मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाता हूं। देखिए ये 0.3333 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 0.3 का बार लिख सकता हूं, यानी जो रिपीट हो रहे हैं पहले वो लिखिए, माइनस कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, अपॉन कितने 9 आएंगे, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक ही 9 आएगा, यानी ये कितना बन गया 3/9। और देखिए यहाँ पे क्या था 3/9। तो इजी है ऐसे करना, ये क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मार्क्स इसी से मिलेंगे। ये सिर्फ आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दिया, इस तरीके से। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट 0.2353535 इक्वल टू दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए पहले इसको शॉर्टकट से दिखा दूं मैं आपको फटाक से कि आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास नंबर है 0.235, जिसमें से रिपीट क्या हो रहा है 35, हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो देखिए हमें क्या लिखना है 235 माइनस क्या चीज ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, अपॉन कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट, यानी कितने 9 आ जाएंगे 2 9 आ जाएंगे, और कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे एक, तो उतने 0 आ जाएंगे, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 233/990। ये हमारा क्या आना चाहिए आंसर आना चाहिए। अब ये चीज हम अपने मेथड से करके देखते हैं। देखिए हमने लिखा x इक्वल टू 0.2353535 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है यहां तक। चलिए अब ये बताइए हमारे 2 डिजिट्स क्या हो रहे थे इसमें रिपीट हो रहे थे, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 23.53535, ठीक है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो कितना हो गया 100x इक्वल टू 23.53535 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। अब देखिए इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं, मुझे एक तो बनाना है 2 3 5 3 2 3 5 3 5 3 5 2 3 5 3 5 3 5, ये चीज रिपीट हो रही है, तो 3 5 3 5 3 5 ये बन रहा है। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 23.3 हमारा अलग हो गया, तो ये बच गया 2 3 5 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, ये हमारा है 100x, तो ये बन गया 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, ये x इधर आ गया, कितना बन गया 99x इक्वल टू 23.3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 23.3/99। इसको सही से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 233/990। चेक कीजिए क्या यही आंसर लिखा था हमने वहां पे, बिल्कुल यही आंसर लिखा था। तो ऐसे चाहे तो हम ऐसे, हमें ध्यान रखना मल्टीप्लाई किस चीज से करना है, जितने डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं उतने ही 0 होने चाहिए मल्टीप्लाई में। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट रिपीट होगा तो हम 10 से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 1000 से करेंगे। ये हमारा फंड है और ये हमने इसको फटाक से क्रॉस चेक कर लिया था। दोनों तरीके हैं हमारे पास, ये क्रॉस चेक करने के लिए और ये सॉल्व करने के लिए। तो यहां आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले ये चीज आप पहले नहीं लिखेंगे, पहले आप कौन सी चीज लिखेंगे, ये वाली चीज लिखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसको x बनाना है और x फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस बचे वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब पहले ये लिखने की सोचेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, पहले इसको लिखिए फिर माइनस कीजिए, देन ये चीज आ जाएगी आपकी।
चलिए आज का लास्ट एग्जांपल है हमारे लिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें कैसा नंबर सर्च करना है, हमें इरेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में। तो जल्दी से बताइए 1/7 को मैं, आप वो ट्रिक मत लगा लेना, ये रैशनल नंबर पूछ रहा है। पिछली बार जो हम कर रहे थे वो दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड कर रहे थे। रैशनल नंबर कैसे फाइंड किए थे, एक निकालना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ गया वो हमारा रैशनल नंबर। यहां हमसे क्या पूछ रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इरेशनल नंबर ऐसे नहीं निकलेगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। इरेशनल नंबर कैसे निकलेगा, इन दोनों को पहले हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा डेसिमल में कितना बनता है। 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए। याद आ रहा है कुछ लिखने के लिए कहा था, वो डिवाइड करके मैंने कहा था 1/7 की वैल्यू याद रखना क्या थी। आइए दिखाते हैं आपको 1/7 को हमने क्या लिखा था। ये याद आ रहा है 1/7, और इसको हमने क्या लिखा था 0.142857, 0.142857। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, याद आ गया, ये चीज बार बार रिपीट होगी। ऐसे ही आप 2/7 की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। ये लिखा मैंने 2, ये लिखा मैंने 7, और सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 7 2 जा 14, कितना आ गया 60, 7 8 जा 56, 40, 5 49, ये देखिए 20 से स्टार्ट हुआ था, वापस से 20 आ गया, यानी यहां से ये आगे फिर रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब है 2/7 हमारा क्या बन जाएगा 0.285714, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा हमारा बार। 1/7 हमारा ये है, 2/7 हमारा ये। पहले तो ये बताओ दोनों में कुछ सिमिलरिटी लग रही है क्या आपको। एक चीज बताओ, इसका डबल क्या होता है, 142,857 का डबल करना, इसका अगर मैं डबल करता हूं तो ये आता है ये आता है, कुछ मिस कर गया क्या, 4 गायब हो गया, 285714। यहां भी देखिए 285714 दिख रहा है। एग्जैक्टली जो 1/7 आया उसका डबल किया तो ही ये आ गया। कहने का मतलब है हमें ये बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 1/7 आप याद रखिए, डबल कर दीजिए, 2/7 ट्रिपल कर दीजिए, 3/7 4 बार कर दीजिए, 4/7। ये एक स्पेशल चीज बता रहा हूं आपको, क्लियर हो गई ये। अब देखिए इन दोनों के बीच में नंबर आपको ढूंढना है। ये बताइए, इसको ऐसे समझिए, आगे वाले डिजिट्स एक बार भूल जाइए। यहां पे लिखा है 14, यहां पे लिखा है 28। 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर मान लीजिए आपको जो अच्छा लगे। 14 और 28 के बीच में जैसे मुझे 19 अच्छा लगा तो मैंने 19 लिख दिया। ये 0.19, इसको लिख दीजिए 01, फिर 001, 002, 003 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। आपको ये अच्छा नहीं लगा, आपको मान लीजिए 21 अच्छा लगता है तो 003, 0003, 00003 एंड सो ऑन। ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर। और कोई देखना है तो ये लीजिए 22, 313, 3113, 3113, 311113। इस तरीके से आप चलते जाइए। अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं, यानी 14 और 28 के बीच में कोई भी ले लीजिए, आगे कैसा भी ऐसा डिजिट्स ले लीजिए जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हो अजीब से। जैसे यहाँ 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, या 00 000 4 0, या 313 3113 3113 4 बार 13। इस तरीके से आप कुछ भी लिखते जाइए। ये सारे के सारे जो ये नंबर्स हमने एग्जाम्पल पे लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और दोनों किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि 1/7 एंड 2/7 के बीच में है ये वाले नंबर।
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मैसेज कर दीजिए, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।